हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो ये मेरा चैनल है साइकिक पूजा, यहाँ पे हम आप लोगों के लिए साइकिक मैसेजेस के बारे में बात करते हैं। जो साइकिक मैसेजेस जो भगवान जी मुझे देते हैं वाया क्लियर वॉयंस, क्लियर विजन, क्लियर सेंटियंस, क्लियर ऑडियंस और क्लियर कॉग्निजेंट। एंड इसके अलावा किसी भी तरीके से भगवान जी मुझे कंफर्मेशन देते हैं। कोई भी साइकिक मैसेज मुझे मिलता है वो हम यहाँ पे मेरे चैनल साइकिक पूजा पे हम बात करते हैं। एक और बात, मैं एक साइकिक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। मेरा जो चैनल है टैरो बाय कटारिया, जहाँ पे हम हिंदी में टैरो रीडिंग करते हैं। एंड एक और मेरा चैनल है साइकिक तेलुगु टैरो, जहाँ पे हम लोग तेलुगु में टैरो रीडिंग करते हैं। ये दोनों चैनल से अगर आप दोनों ही लैंग्वेजेस आपको आते हैं, हिंदी या तेलुगु, डेफिनेटली चेक आउट माई चैनल्स। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहे। शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग हमसे आप www.pujakataria.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप हमसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। आप कोई भी सेक्शन का पर्सनल रीडिंग आप हमसे ले रहे हैं, उसके साथ आपको साइकिक मैसेज भी ज़रूर मिलेगा। यू विल डेफिनेटली बी सेटिस्फाइड बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक tarot card reader that you can ever come across. Let's get started with the psychic messages. हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। ये पहले तो बेसिक नॉलेज है, पहले आप ये बेसिक नॉलेज देख लीजिए। ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एट दिस वेरी टाइम। हम कलयुग के एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज़ को कॉन्स्टेंटली अपने ज़िंदगी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट नहीं ले सकते कि हम साल में एक बार पूजा करेंगे और हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ये पहले युग में होता था। अभी कलयुग एक ऐसे मोड पे आपको लेके आया है कि आसानी से चीज़ें आपके लाइफ में होती नहीं हैं। बहुत बार आप कॉमन लोगों को भी अभी बातचीत में अभी आप सुनने लगे हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया था अपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो पर्सन साल में एक बार पूजा करता है, साल में एक बार भगवान को याद करता है। एंड फॉर हिम पहले हो जाता था कि आप साल में एक बार पूजा कर लो ना, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन कलयुग आसपास के हर एक जगह ऐसी एनर्जीज आ चुकी हैं जो कि आप अगर कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप अपने भगवान के कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो आपको परेशानी हो सकती है। आपको पता नहीं है राइट नाउ जिस तरीके से टेल ए विजन, आपको एक तरीके के विजन बता के आपको एक टेल कर रहा है एक विजन, जो टेलीविजन आप देख देख के जिस तरीके के साइंस वहाँ पे आप देखने को मिलता है। इनफैक्ट आजकल तो नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल शर्म नहीं कर रहा अपने आप को बताने के लिए कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। एंड इंडिया में भी मैं बहुत सारे चीज़ प्रोडक्ट्स में, एडवर्टाइजमेंट में, मूवीज़ के अंदर इतने ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा के साइंस देख पा रही हूँ। आप लोग को मजाक लगता है, आप लोग उस पर्टिकुलर सीन को देख के हंसने लगते हो, पर जब मैं वो सीन देखती हूँ मुझे कंप्लीटली नकारात्मक ऊर्जा का टेल ए विजन चल रहा है। उस मूवी के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, वाया बिल बोर्ड एक तरीके का टेल ए विजन चल रहा है। आप अपने नकारात्मक ऊर्जा आपके सबकॉन्शियस माइंड को टेल ए विजन करते हुए सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रही है। एंड आप नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है। एंड फॉर यू, आपके लाइफ में अगर कुछ भी गलत होता है तो आपको लगता है कि साल में एक बार या हफ्ते में एक बार या भगवान का जब जन्मदिन है तब जाके उनसे मिल लेते हैं। आपको लगता है कि बस इतना सा काम करने से, इतना सा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बस मैं इतना सा ही रुख करने से मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। ये चीज नहीं होने वाला, क्योंकि ये कलयुग है। आपको एक टेल ए विजन किया जा रहा है, आपको एक चीज से प्रोग्राम किया जा रहा है, आप प्रोग्राम हो रहे हो एंड बार बार नकारात्मक ऊर्जा के चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आप शायद 20,000 का अनुष्ठान करवा लो या किसी तरीके का अनुष्ठान करवा लो, आपका जिंदगी बेहतर नहीं होगा। फॉर यू, आप कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में आप जितना रहेंगे, आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को खुद अपने आप को जितना ट्रेन करेंगे। अभी टाइम ऐसा आ चुका है कि जब तक आप खुद अपने आप को बचाना नहीं चाहते, आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। पहले के युग अलग थे, ये कलयुग है। मैं आपको पहले बता दूं, आपको खुद को भगवान कॉन्शियसनेस बनना पड़ेगा, भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये कलयुग है। अभी कलयुग घोर कलयुग तक नहीं पहुंचा है। कलयुग, घोर कलयुग तक तो डेफिनेटली जाने के रास्ते में है। आफ्टर 10 years आप जब जो कुछ भी चीजें दुनिया में होंगी, आप खुद बोलेंगे ये तो घोर कलयुग है। जी नहीं, रास्ता
बन चुका है, रास्ता नकारात्मक ऊर्जा ने अपना बना लिया है, आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप इस दुनिया में अभी रह रहे हो, अपनी जिंदगी ठीक करने के लिए आपको भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा। ये था इंट्रो बेसिक नॉलेज का, ये हर मेरे वीडियो में होने वाला है, प्लीज एक्सेप्ट इट। इसके आगे जो मेरा वीडियो होगा वो रियल साइकिक मैसेज होगा, दिस वाज द बेसिक नॉलेज 101 आपको होना ही चाहिए। मेरे पास एक बहुत ही प्यारा साइकिक मैसेज है आपके लिए, लेकिन इतना बात तो ज़रूर है कि आपको जानना है कि आप प्रोत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें। ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है अब ऐसे समय पे जिस पड़ाव पे आप हो। चाहे कोई भी आपको किसी भी तरीके से महसूस करवाए, चाहे कोई भी आपको किसी भी तरीके से आपके बारे में वाक्य कहे, चाहे कोई भी कुछ भी करे, आपको प्रोत्साहित रहना है एंड आपको वही करना है जो आपको करने के लिए भगवान जी ने कहा है। आप लोगों को ऐसा पावर ना दे कि वो कुछ भी आपके बारे में कहते हैं तो आप उनके जैसे बनने की कोशिश करें। जो भी वाक्य वो कहते हैं कि उनको प्रूव करने के लिए या उनकी शब्दावली के वजह से आप एक तरीके से बर्ताव करने लगें, उन लोगों को वो पावर ना दें। आप वैसे ना बने जैसे वो लोग चाहते हैं कि आप बने। एंड जो इतना ज़्यादा आप काम कर रहे हो अपने ज़िंदगी में कि आप अपने दिल को सही रख रहे हो, अपने आप को डिसिप्लिन में रख रहे हो, आप अपने लत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो और आप जो भी काम कर रहे हो वो करे जा रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास जो साइकिक मैसेज आया था कि एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर आया था, आप भी ऐसी चीज़ों के साथ गुजर रहे होंगे। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। वो पर्सन, एक एग्जाम्पल साइकिक मैसेज था कि आप शायद पहले शराब पीते हो या सिगरेट पीते हो या मट्टी खाते हो, लेकिन आपका जो न्यू वर्जन है, आपने अपने आप को डिसिप्लिन में रखा, आप वापस शराब कभी नहीं पी रहे हो, आप सिगरेट नहीं पी रहे हो, आप मट्टी नहीं खा रहे हो, एंड आप अपने आप को डिसिप्लिन में रख रहे हो कि नहीं, ये मैंने अपने आप को सही रखा है, डिसिप्लिन में रखा है, मैंने अपने दिल को सख्त बना के रखा है कि मैं वापस अपने लत पे नहीं जाऊंगी, राइट। ऐसा अपने आप को रखा है। जो काम आप अपने ऊपर कर रहे हो एंड वापस अपने लत को आप पावर नहीं दे रहे हो एंड बिकॉज ऑफ सर्टन समवन की किसी की कुछ भी बकवास के वजह से आप अपने आप को बदल दो, ये नहीं करना है। आप अपने डिसिप्लिन में रहिए, आप कंटिन्यूसली वो काम कीजिए जो आप कंटिन्यूसली अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हुए अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, बेटर वर्जन बना रहे हो। आप अपने ऊपर दृढ़ रहिए। वो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो लोग बार बार आपको उंगली कर रहे हैं कि आप उनके जैसा बन जाए। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप अपग्रेड पर्सन हो, आप उनसे बेहतर हो, आप अपने आप पर डिसिप्लिन रख सकते हो, आप अपने आप को डिसिप्लिन में रख सकते हो। इससे उनको परेशानी है। जब आप वापस वो काम करने लगते हो एंड अपने आप पे डिसिप्लिन नहीं रखते हो, आप वो काम करने लगते हो, तो लोग ये कहेंगे कि यार ये एकदम मेरे जैसी है, वो स्पेशल नहीं है, ये स्पेशल नहीं है, देखो वो भी, उसके पास भी लत है, वो भी ये सब कुछ करती है, शी इज़ नॉट चेंज, शी इज़ डेफिनेटली नॉट चेंज। उनको परेशानी है कि आप चेंज पर्सन हो, आप उनके जैसा नहीं हो, आप अपग्रेड पर्सन हो। उस बात से इनको परेशानी है। वो लोग भी मतलब ऐसे ही गालियाँ देते हैं जैसे मैं गालियाँ देती हूँ, वो लोग भी ऐसे ही कर्स करते हैं लोगों को जैसे मैं कर्स करती हूँ। वो लोग स्पेशल नहीं है, एकदम मेरे जैसे ही है। दे आर नॉट स्पेशल, दे आर हैप्पी टू बी। वो लोग एक ऐसे जगह पे रह के बहुत खुश है, अपनी गंदगी में रह के वो लोग बहुत खुश है, लेकिन आप अपने आप को स्वच्छ रख रहे हो, साफ रख रहे हो, उनसे इनको परेशानी है। इतना ही नहीं, आपका जो काइंडनेस है, आप अपने आप पे काम करते भी रहते हो, लेकिन आप इतने काइंड हो लोगों से, इस बात को लेते हुए वो लोग कुछ लाइक शर्म आता है कि उनके पास दिल नहीं है, लेकिन आपके पास दिल है। एक और बार, जो भी आप कमरे के अंदर करते हो, मतलब जब आप अकेले रहते हो तब आप क्या करते हो, वो भी महत्वपूर्ण है। जब आप अकेले हो, अपने कमरे में हो, आप जो भी काम कर रहे हो, आप और भगवान हैं, वहाँ कोई और नहीं है। लेकिन एट दैट टाइम, अकेले में जब आप रहते हो, आप क्या करते हो, वो बहुत महत्वपूर्ण बनता है। भगवान आपका सपोर्ट करते हैं जब आप खुद के ऊपर इतना काम कर रहे हो, एंड जब भगवान के बच्चे बन के जब आप इतना काम कर रहे हो, भगवान आपको चाहते हैं कि आप ब्लेमलेस रहे, कोई भी आपके तरफ देख के ब्लेम ना लगा सके। आपको शक्ति भी देते हैं कि आप अपने लत पे वापस ना जाएं। कोई भी आपके बारे में कुछ गलत भी शब्द भी कहता भी है, तो भगवान जी डेफिनेटली ऐसे करते हैं कि वो
लोगों को शर्म आए, क्योंकि जैसे जब आप अकेले रहते हो, जब आप कहीं पे भी हो, आपका एक बिहेवियर है, लोग देखते हैं, 10 लोगों का नज़र होता है, एंड लाइक वो लोग डेफिनेटली उनके सामने बोलते हैं कि मैंने इसको कभी ऐसे करते हुए नहीं देखा। एंड दोज पीपल आर राइट नाउ, उन लोगों को शर्म आती है आपके बारे में कुछ भी बकवास करने से। पहले तो उनकी बकवास लोग सुन लेते थे और आपको गलत बोल देते थे, लेकिन अभी जैसे वो लोग आपको जानने लगे हैं, देखने लगे हैं, दूर से ऑब्जर्व भी करते हैं, उन लोगों को पता है कि आप ऐसे गलत काम नहीं करते हो। एंड जो लोग भी आपके बारे में बकवास कर रहे हैं उनका मुंह बंद हो रहा है, क्योंकि वो लोग को शर्म आता है कि आपके बारे में कुछ भी बात बोले। तो आपका दिल बहुत अच्छा है, आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। जब भी आप कुछ भी काम करते हो, एक स्वच्छ हृदय से काम करते हो, स्वच्छता के साथ काम करते हो, तो ये दिखता है, ये दिखता है। हर किसी में नहीं होता, लेकिन आप में है, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो। एंड इनके गॉड, इन लोगों के नाक में दम हो रहा है इसके वजह से। एंड मैं जैसे बोल रही हूँ, माई नोज इज़ ऑल्सो लाइक, चाहे वो किसी के सामने बोल रहे हो जो आप, जिसको आप वो नहीं जानते या आप उनको नहीं जानते, चाहे कहीं पे भी किसी भी ग्रुप में ये लोग बात भी कर रहे हैं, तो उनको अभी शर्म आती है आपके बारे में टॉपिक छेड़ने से भी इन लोगों को शर्म आ रही है। पता है एक और बात क्यों? क्योंकि जब जो पर्सन झूठ बोलता है, सामने वाला पहचान लेता है कि तुम झूठ बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, क्योंकि एक झूठा एक झूठे को पहचान लेता है, एक झूठा एक झूठे को पहचान लेते हैं। एंड वो लोग जिनके सामने बोल रहे हैं वो लोग जानते हैं कि वो लोग आपके बारे में झूठ बोल रहे हैं। आप भी जानते हो कि वो आपके बारे में झूठ बोल रहे हैं। क्या आप ये भी जानते हो कि भगवान भी जानते हैं कि वो आपके बारे में झूठ बोल रहे हैं? एंड एक और बात, जब ये कैरेक्टर आपके बारे में कुछ जानते हैं एंड जानबूझ के, नहीं मैं जो इनके बारे में जानता हूँ वो ही सत्य है, और वो सत्य वो हर जगह बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग ये बात जानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आप कभी कुछ अच्छा कर सकते हो। तो वो आपके बारे में कुछ सोच लिया है, एंड अकॉर्डिंग टू देयर वो ही सत्य है आपके बारे में, आपके पर्सनालिटी के बारे में। जब वो अपने आप को ही, अपने ईगो को शांत करने के लिए आपके बारे में झूठ को सत्य समझ सकते हैं, उन लोगों का बकवास को, झूठ मतलब शर्म तो उनको आना ही पड़ेगा। भगवान जी उनको शर्म दिलाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिल्यूशनल वे में नहीं, जो मैंने सोच लिया है, देख लिया है, कर लिया, अपने ही दिमाग में जो कैलकुलेट कर लिया है वही सही है, तो फिर शर्म आने के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको शर्म ज़रूर आएगा। ऑटोमेटिकली भगवान जी उनको ये एहसास दिलाएंगे कि कुछ तो शर्म करो, इस तरीके से बर्ताव नहीं करना, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। भगवान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है, इसके बारे में ऐसे बात नहीं करना, ये मेरी बेटी है, इसके बारे में ऐसे बात नहीं करना। एंड जब ये बात आपको पता चलेगा ना, आप बोलेंगे एक सेकेंड, ये मेरे पर्सनालिटी में कभी था नहीं, ना मैं ऐसे कभी थी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। एंड भगवान भी जानते हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। एंड एक और बात, आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक चीज़ है जो हर किसी की पर्सनालिटी के अंदर नहीं है। वो लोग फेक इट टू द मेक इट, या चाहे कितना भी फेक करे, लेकिन वो एक चीज़ जो भगवान ने, बहुत ही प्योर चीज़ जो एक भगवान ने अपने बच्चों को दी है, वो है काइंडनेस, काइंड हार्ट, ट्रूली बीइंग काइंड। ये सिर्फ भगवान के बच्चों की क्वालिटी है जो कि आपके पास है। जब भी ये ग्रुप ऑफ पीपल जब भी आपको देखते हैं एंड वो लोग ये बात बोलते हैं कि ये बहुत मुश्किल है करना, जो कि सिर्फ भगवान के बच्चे कर सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे नहीं कर सकते। जिस पर्सन ने अपने ऊपर काम नहीं किया है, अपने ईगो को डिसिप्लिन में नहीं रखा, अपने लत को डिसिप्लिन में नहीं रखा, अपने ऊपर बिल्कुल काम नहीं करते, उन लोगों को ये बात नहीं समझ में आएगी। लेकिन आपके पास वो स्पेशल पावर है जो कि सिर्फ आपके पास है, जो भगवान का ब्लेसिंग है, जो भगवान के बच्चे के पास है। भगवान का बच्चा कहलाना आसान बात नहीं होता, डिवाइन ग्रेस में रहना आसान बात नहीं होता। स्पेशल पावर ऑफ भगवान का, स्पेशल प्यार भगवान का हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन आपके पास है। वो स्पेशल फीलिंग, वो स्पेशल बिहेवियर सिर्फ जो भगवान के बच्चों के पास होती है वो आपके पास है। जो कि ये जो नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे हैं, जो कि ना इधर के हैं ना उधर के हैं, बीच के हैं, जो न्यूट्रल है, जो अपने आप को एथिस्ट कहते रहते हैं, इन लोगों के पास नहीं है। जो कि इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे हम नहीं कर सकते। जब भी वो लोग आपके तरफ देखते हैं बोलते हैं ऐसे में नहीं कर सकता या कर सकती, लेकिन ये करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को पैसे दिए एंड फिर आपने उनसे वो पैसे पूछे भी नहीं, आपने अच्छा खासा कैलकुलेट कर लिया ये बंदा मुझसे पैसे पूछ रहा है
तो मैं उसको पैसे दूँ ना दूँ। फिर आप ये भी कैलकुलेट करें कि फ्यूचर में अगर ये पैसे मैं इसको दे भी रही हूँ, क्या मैं अपने आप को हैंडल कर सकती हूँ, क्या मेरा ग्रोसरी मतलब मेरे राशन घर आ जाएगा, जो भी मेरा लाइट का बिल है वो पे हो जाएगा, उसके बाद में जो कुछ भी बचा मेरे पास पैसे, क्या उससे मैं ऐश कर सकती हूँ। ये सब कुछ कैलकुलेट करके फिर आपने ना जो भी उसको पैसे दिए हैं, देने के बाद में फिर आपने उनको बोला भी नहीं कि मेरा पैसे मुझे वापस दे दो, क्योंकि हम अभी तक तो आपके पास इतनी अकल है, क्योंकि जब पैसे आप किसी को देते हो तो वो वापस आने वाला तो है नहीं। स्पेशली नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे तो कभी देने वाले नहीं है, वो लोग गायब हो जाएंगे, जैसे कि दुनिया में कभी वो लोग पैदा ही नहीं हुए ऐसे गायब हो जाएंगे। लेकिन सकारात्मक ऊर्जा के बच्चे दे देते हैं, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे गायब हो जाते हैं। सो आप जानते हैं कि मेजॉरिटी अभी कलयुग में नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे हैं एंड वो लोग गायब हो जाएंगे। एंड आपने अच्छा खासा कैलकुलेट करके अपने दिमाग में, ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तो आपने जब पैसे दे दिया उनको, उसके बाद में ये हुआ कि अभी आप वापस उनसे पैसे पूछते नहीं हो एंड ऑटोमेटिकली आप उनको एक तरीके से एहसास दिला रहे हो कि शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। एंड आपको इस तरीके से बिहेव करके आप उनको ये भी समझा रहे हो कि आपको अपने ऊपर भी काम करना चाहिए, आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखो। ये किस तरीके का हालत बना रखा है, ऐसे कैसे तुम भोंदू बन के मंडरा सकते हो, मुझे देखो मैं कितनी कमाल की हूँ, आप ऐसे एहसास दिला रहे हो उनको। जो भी अब तक उन्होंने आपके साथ बिहेव किया है, आपके बारे में अफवाह फैलाई है, आपके बारे में जो कुछ भी कहा है, आपके पैसे ले लिए हैं, अभी उन लोगों को ये लगता है कि यार मैं कितना कुत्ता किस्म का इंसान हूँ एंड ये कितनी अच्छी लड़की है। ये हो रहा है अभी उनके दिल के साथ, उनके दिमाग के साथ। उन लोगों को शर्म आ रहा है, अपने आप को खुद को देखने में शर्म आ रहा है उनको। अब वो आपके तरफ जब भी देखते हैं, आप उनको ये बताते हो, ये देखो ये है आईना, इसके अंदर देखो, अपने आप को देखो, देख लो तुम कैसे हो, अपने आप को देखो। आप ऐसा एहसास उनको करा रहे हो जिससे उन लोगों को और शर्म आ रहा है। वो लोग ये भी देख पा रहे हैं कि आपके पास ज्ञान है, आप बहुत अच्छा से चीज़ें देखते हो, समझते हो, यू नो बेटर देन देम, कब करना है, कैसे करना है, चीज़ों को कब संजो के रखना है। एंड इस बात से उनको शर्म आती है अपने आप पर। इतना ही नहीं कि जो बड़े लोग थे, माता पिता किसी के बच्चों के, जो काम आप करते थे, वो लोग को ये एहसास है कि मेरे बच्चे नहीं कर सकते लेकिन ये लड़की कर लेती है, इससे भी वो लोग जलते थे। एंड इससे भी वो लोग आपके माता पिता से भी जलते हैं कि इन लोगों का बच्चा ऐसा है देखो। एंड जो कि उन लोगों का बिहेवियर आपके माता पिता के प्रति भी एक तरीके से आया होगा, राइट? दे हेट यू, दे आर जेलस ऑफ यू। एंड अभी तो आप उनको शेम महसूस करवा रहे हो। भगवान जी ने ये बात देखा है, महसूस किया है कि मेरा बच्चा बड़ा डिसिप्लिन में था, मेरा बच्चा हमेशा अपने ऊपर काम करा, मेरा बच्चा अपने आप को हमेशा अपग्रेड करके रखा। 2024 में मैं अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स दूंगा, बहुत ज़्यादा प्यार दूंगा, तरक्की दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि मेरे बच्चे को नेक्स्ट कौन सा रास्ते में जाना चाहिए, कैसे रोड पे जाना चाहिए, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये 2023 जो था, आपको एनवियस एंड जेलस लोगों से बच के आपको रहना था। लेकिन 2024 है, आपका अपग्रेडेशन का ईयर है, आपको और अपग्रेड करेंगे भगवान जी, और भरपूर प्यार देंगे। तो अपने आप को डिसिप्लिन पे कंटिन्यूसली रखिए, अपने ऊपर काम करते रहिए, वापस अपनी लत पे ना जाए। आपने कभी वो यूट्यूब शॉर्ट देखा है जहाँ पे सिग्मा बिहेवियर बताते हैं कि 3 बार अपना मुंह है एक तरीके से करते हो, बोलते हैं कि यार मैं सिग्मा हूँ, देखो मैंने ऐसे किया। आप वो टाइप ऑफ बिहेवियर करते हुए इन लोगों को नज़र आते हैं कि देखो मैंने अपने लत के ऊपर कंट्रोल कर लिया। 3 बार मुंह बनाते हैं बोलना कि मैं सिग्मा हूँ। आपके एनिमीज़ को आप भगवान जी ये उनको बता रहे हैं कि मेरा बच्चा सिग्मा है, मेरा बच्चे ने कंट्रोल किया। विश्वास अच्छे दिल से आता है, ईमानदारी अच्छे दिल से आती है, आस्था अच्छे दिल से आती है, विश्वास अच्छे दिल से आता है, सच्चाई अच्छे दिल से आती है। एंड जो दिल है, कलयुग के अंदर जो दिल है, एंड जगन्नाथपुरी के अंदर भी जो दिल है, भगवान का दिल है। दिल छोटा मोटा बात नहीं है, सब हर कोई अच्छे दिल के बारे में बात करता है। कलयुग के अंदर भगवान ने बहुत क्लियरली बोला कि मेरे बच्चों के पास अच्छा दिल होगा। मैं खुद भी दिल रख रहा हूँ पुरी के अंदर। ये दिल छोटी मोटी बात नहीं है, आपका दिल बहुत सही है। एंड भगवान जी जानते हैं, समझते हैं इस बात को लेते हुए। एंड इन लोगों को ना रात में अभी नींद नहीं आती है कि वो लोग को भगवान जी फोर्स कर रहे हैं, अपने आप को देखो, तुमने कैसे हो, तुमने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया,
अपने आप को देखो, अपना बिहेवियर को देखो, और पूजा को देखो कैसी है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अपना नाम ले रही हूँ, लेकिन आप सब लोगों का अगर नाम लिया जाए तो आप लोगों को देखो आप कितने अच्छे हो, एंड लुक एट हर, वो कितने मस्त है, कितने अच्छे हैं। और तुम अपने आप को देखो कैसे हो, रात में उनको नींद नहीं आती, उन लोगों को वो सब याद आता है कि आपने मतलब उन्होंने क्या किया है आपके साथ। नहीं, आप उनको लाइक चैलेंज करते हो रिफ्लेक्ट करने को, आप उनको चैलेंज करते हो चेंज करने के लिए। अपने आप को देखो कैसे हो तुम, और मुझे देखो मैं कितनी कमाल की हूँ। जब बात आई कि उनके जैसे ही उनको जवाब दिया जाए, उनके लेवल में जाके उनको जवाब दिया जाए, आपने चुना कि मैं गंदगी को नहीं चुनने वाली, मैं अपने आप को चुनूंगी, मैं अपने ग्रोथ को चुनूंगी, मैं भगवान को चुनूंगी, मैं डिसिप्लिन को चुनूंगी, मैं अपने लाइफ को अपग्रेड करने के बारे में चुनूंगी। आपने इन सब को चुन के उनको शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सोच पे, ये सब मतलब उनको फील करने पे आपने मजबूर कर दिया। जब नकारात्मक ऊर्जा का बच्चा, नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे दोनों जब दोनों लड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे को बोल पाते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा बुरा किया ना, तो मैं तुम्हारे साथ ये करके ना एकदम सही किया, बिकॉज यू डिज़र्व इट। तुमने मेरे साथ ऐसे गलत किया तो मैंने भी तेरे साथ ऐसे गलत किया। मतलब दोनों ना एक ही लेवल पे आ जाते हैं, तो एक दूसरे को देख के उन लोग को रिफ्लेक्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम जब हो जाता है कि वो लोग जब भगवान के बच्चों के साथ डील करते हैं, भगवान के बच्चे ऐसे ऐसे चीज़ों को चुनते हैं, जबकि उन लोगों को फिर बोलना पड़ता है यार ये तो मतलब अपग्रेड पर्सन है यार, लुक एट मी, मैं कैसे कैसे काम करता हूँ इसके साथ, बट इसको देखो। आप उनको रिफ्लेक्ट करने देते हो, आप लाइक अभी उनको शर्म आती है, आप शर्म दिलाते हो लोगों को कि अपने आप को देखो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर। लोगों को ये महसूस करना स्वीकार नहीं है कि उन्होंने किसी के साथ गलत किया है, वो चाहे कितने भी गलत क्यों ना हो, राक्षसी क्यों ना हो, वो खुद को स्वीकार नहीं करता कि मैं किसी के साथ गलत कर सकता हूँ। सामने वाला ही गलत है, सामने वाले के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए क्योंकि वो सामने वाला ही गलत है। लेकिन आप नकारात्मक ऊर्जा के बच्चों को ये बोलते हो कि तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए, तुम कैसे बर्ताव करते हो लोगों के साथ। ये आज तक किसी ने उनको एहसास नहीं करवाया, लेकिन आपने करवाया। जब ये नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे जब दूसरों से बर्ताव करते हैं, आज तक कभी भी उन्होंने अपने आप को देख के जिस तरीके से शब्दावली की व्याख्या उन्होंने की है अपने लिए, आज से पहले कभी नहीं की। लेकिन आपने मजबूर कर दिया ये कहने के लिए, शेम ऑन यू। जब भी वो लोग आपको देखते हैं ऐसा लगता है कि मैं मिरर को देख रहा हूँ, मिरर में अपने आप को देखते हुए बोल रहा हूँ कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर कि तुम भगवान के बच्चों के साथ ऐसे कर रहे हो। आपने अपना बिहेवियर अच्छा रखा है, आपने अपने आप को डिसिप्लिन में रखा है, आपने कंटिन्यूसली अपने ऊपर काम किया है, हमेशा अपने आप को अपग्रेड किया है। लोगों को पता है कि आपका बहुत अच्छा दिल है, आपका हृदय बहुत अच्छा है। वो लोग पहले चाहे कोई भी रीज़न के वजह से आपसे वो लोग बर्ताव कर रहे होंगे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अभी वो लोग आपसे नफ़रत करते हैं कि वो लोग ऐसे ऐसे इमोशंस फील कर रहे हैं आज से पहले उन्होंने कभी नहीं किया। एंड एक और बात भी आप उनको एहसास दिला रहे हैं कि आपको अपने ऊपर इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, अपने लत पे कंट्रोल रखना चाहिए, अपने ज़बान पे कंट्रोल रखना चाहिए। तो आपको इस तरीके के बर्ताव सोसाइटी में नहीं करना चाहिए। लाइक सभ्य समाज में आप किस तरीके का उदाहरण दे रहे हो, अपने आप को देखो। सभ्य समाज में रहने से ऐसे रहता है कोई, सभ्य समाज में अच्छे लोग रहते हैं, आप अपने आप को सभ्य समाज में रहने लायक तो बनाओ। आप ये सब बातों पे उनको लाइक रिफ्लेक्ट करने के लिए कह रहे हो। ये इससे पहले ये लोग ऐसे थे कि कौन मुझे बोलेगा, कौन मुझे ऐसा करेगा, एंड मैं कुछ भी करके चले जा सकता हूँ क्योंकि सामने वाला तो गलत ही है। आज तक लाइक कुछ भी गलत होता था, आज तक उन्होंने ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं किया, लेकिन आप उनको रिफ्लेक्ट करने पे मजबूर कर दिए। वो आज तक किसी भी चीज़ से बच निकलते थे, एंड जब भी उन लोगों का किसी के साथ भिड़ाव होता था, सामने वाला भी उनके लेवल तक नीचे गिर के उनसे बात करता था। किसी भी चीज़ से वो बच निकलते थे क्योंकि सामने वाला भी ऐसा था। लेकिन आप डिफरेंट केस हो, आप डिफरेंट स्पीसीज़ हो, आप भगवान के बच्चे हो। यू लिटरली डिसिप्लिन योरसेल्फ। जब आप खुद को डिसिप्लिन करते हो, सामने वाले को शर्म आ जाती है कि आप ऐसे पर्सन हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, आई चूज़ कृष्णा ऑलवेज।
I live in echo chamber of Hare Krishna Mahamantra. I will always choose Krishna. Krishna loves me. I am a divine species in the name of Krishna. I am a divine species in the kingdom of Krishna. Krishna is the king. I accept my king. I am blameless in the Krishna's kingdom. I walk with Krishna. I am disciplined in the name of Krishna. I always discipline myself in the name of Krishna. I keep in check of my ego always in the name of Krishna. Krishna is my savior. Krishna is my king. Krishna is my emperor. डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना हरे कृष्णा। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और हिट दैट ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। एंड जो हमारा वेबसाइट है www.poojakataria.com, जो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जो भी सेक्शन का आपको पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले रहे हो, आपको डेफिनेटली उसके साथ एक साइकिक मैसेज भी मिलेगा, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। And thank you so much for watching this video. Hare Krishna.